अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ सबट्रैक्टर एम्पलीफायर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंस एम्पलीफायर को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि सबट्रैक्टर एम्पलीफायर क्या होता है। अब डिफरेंस और सबट्रैक्टर दोनों हम एक ही मीनिंग में लेते हैं, यानी कि माइनस के मीनिंग में लेते हैं, लेकिन इनके दरमियान थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। वो फ़र्क क्या होगा उसको भी हम देखेंगे, उस डिफरेंस को भी देखेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सबट्रैक्टर एम्पलीफायर क्या होता है। ठीक है, तो इसकी जो बाकी सारा जो थ्योरेटी है वो बिल्कुल डिफरेंस एम्पलीफायर जैसी है, तो वो यहाँ पे दोबारा रीराइट नहीं की, जैसे इसकी डायग्राम थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, इसकी डायग्राम क्या होगी, कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे होता फ़र्क क्या है इनमें। ठीक है, फ़र्क सिर्फ हमारे पास जो रेजिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं ना उसमें आता है, यानी कि वहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस होती है ना ये क्या होती है, डिफरेंट रेजिस्टर होती है हर टर्मिनल के ऊपर। बट सबट्रैक्टर में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टर लगे हुए हैं वो हर टर्मिनल के ऊपर उनकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इफ़ R1 इज़ इक्वल टू R2 इज़ इक्वल टू R, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में, यानी कि जो हमने लास्ट लेक्चर में ये जो इक्वेशन ड्राइव की थी, फाइनल हमारे पास आंसर यही आया था ना डिफरेंस एम्पलीफायर का, जिसमें हमने ये जो एप्लीकेशन फैक्टर था और ये उनके दरमियान डिफरेंस आ रहा था। तो इसी को हमने यूज़ करना है दोबारा, उसी एक्सप्रेशन को। तो उसमें बस जस्ट हमने करना क्या है कि वहाँ पे जो R1 और R2 डिवाइड हो रहे थे ना उनकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, R ओवर R आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों R1 और R2 किसके बराबर हैं, R के बराबर है। तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर 1 इज इक्वल, तो फ़ायदा नहीं है इसको लिखने का, तो ये आ जाएगा V0 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या देते हैं, और यही एक्सप्रेशन होगा हमारे पास सबट्रैक्टर एम्पलीफायर का। ठीक है, तो वो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं इन दिस केस द आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेजेस अप्लाइड एट द टू टर्मिनल्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो बराबर होता है हमारे पास इनपुट वोल्टेजेस के डिफरेंस के दरमियान। वहाँ पे एम्पलीफिकेशन फैक्टर साथ मल्टीप्लाई हो रहा था डिफरेंस या डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, बट यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे जस्ट सीधा सीधा जो है वो उसका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हैंस द सर्किट विल बी कॉल्ड सबट्रैक्टर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमें सबट्रैक्ट करके दे रहा है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं सबट्रैक्टर एम्पलीफायर। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या होता है बेसिकली, ये तो एक तो हमें ये छोटा सा फ़र्क पता चल गया ना, अब कुछ और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड सबट्रैक्टर एम्पलीफायर क्या होता है इनके दरमियान, उसको देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। The differential amplifier is a voltage subtractor circuit which produces an output voltage proportional to the voltage difference of two input signals applied to the inputs of the inverting and non-inverting terminals of an operational amplifier. So क्या होता है हमारे पास, the differential amplifier is a voltage subtractor circuit। जो differential amplifier होता है ये basically हमारे पास क्या होता है, voltage subtractor circuit होता है which produces an output voltage, जो कि हमारे पास एक ऐसी आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जो क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज डिफरेंस ऑफ टू इनपुट सिग्नल्स। जो हम इनपुट सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं उनके वोल्टेज डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द इनपुट्स ऑफ द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये दोबारा से बेसिक उसका समझ लें कि इंट्रोडक्शन लिख दिया। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में इनका पता चलेगा ज़्यादा। They are used for increasing the rejection mode, which reduces the unwanted signals and to eliminate noise present in the input signal। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका एक एडवांटेज आ जाता है कि दे आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द रिजेक्शन मोड। रिजेक्शन मोड को इंक्रीज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो करता क्या है, विच रिड्यूसेस द अनवांटेड सिग्नल्स, जो कि अनवांटेड को सिग्नल्स को वो रिड्यूस कर देता है। एंड और दूसरा क्या है, टू एलिमिनेट नॉइस प्रेजेंट इन द इनपुट से, किसी भी इनपुट सिग्नल के अंदर अगर कोई नॉइस वगैरह प्रेजेंट है तो उसको भी ये क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, सो एलिमिनेट करता है। तो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेजेस में देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट रिजेक्ट्स द कॉमन मोड सिग्नल। इसके कॉमन मोड सिग्नल को क्या करता है, रिजेक्ट करता है व्हेन ऑपरेटिंग एंड जब ऑपरेट कर रहा था द टू इनपुट इम्पीडेंसेस कांट बी मैच्ड व्हेन इट फंक्शन एज डिफरेंस एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये भी इसके दरमियान एक जो इसका एक जो है वो डिसएडवांटेज था। ठीक है, तो ये इनके दरमियान छोटा सा डिफरेंस था, यानी कि इनको हम यूज़ कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सबट्रैक्टर एम्पलीफायर को डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।